नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे बस एक ज़िंदगी। तो आज मैं अपने फार्म का मतलब एक छोटा सा टूर करवा रहा हूँ। ये सामने आपको सबसे पहले ये केले हैं, केले के पेड़ है। तो ये क्या है, हमने लगाया था। तो यहाँ पे पहले से हम लगाते आते थे, बट बीच में हाथी हुती आ जाते हैं क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क से लगता हुआ एरिया है। तो फिर हमें हटाना पड़ा था, बट अब रेगुलर रहते ही हैं वो। तो इसके बाद हम, ये तो मेरे फेवरेट में से हैं, देख रहे हैं, लीची। लीची तो बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया किस्म की है ये, बहुत ही टेस्टी। इसके लिए तो क्या ही बोलूँ। और फिर ये भी एक और लीची की ब्रीड है, बट ये अलग है। ये कुछ बहुत ज़्यादा मीठी होती है जब बड़ी हो जाती है, बट बड़ी होने का मौका भी इन्हें कम मिलता है क्योंकि यहाँ तोते गिलहरी बहुत होती है, तो वो पहले ही खा जाते हैं पकने से पहले। इस बार थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है दोस्तों। जैसे ये भिंडी है, ये सारी भिंडी है। तो इसमें क्या हुआ है, जो बीज है वो अच्छा नहीं था क्वालिटी का। तो क्या हुआ, इसकी जो छोटी छोटी भिंडियाँ ही होती हैं वही जिंडी मतलब सगत वाली हो गई हैं। तो इस वजह से भिंडी की खेती तो ख़राब हो गई है, किसी लायक नहीं है वो। और ये मौसमी के पेड़ हैं, छोटी छोटी मौसमी भी लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मौसमी लग रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी। और ये पूरा जो है राजमा लग रही है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को राजमा भी। जैसे ये है राजमा, ठीक है। ये रेड वाली राजमा है, थोड़ी सी ही है परंतु है, पूरे उसमें लगा रखी है ये। और ये गेंदा था, बट अब ये सूख चुका है, तो अब इसे उखाड़ेंगे, फिर यहाँ पे कुछ और लगाएंगे। तो ये गन्ने भी लगाए हैं। तो आगे जाके हम अभी फ़िलहाल ये चेक कर रहे हैं कि गन्ने की कैसे पैदावार यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करके इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसी ब्लॉगिंग चैनल में दिखाएंगे। अब आपको दिखाने वाला हूँ, ये पेड़ हमने महाराष्ट्र से मंगाए थे आम के। डिफरेंट ब्रीड है, ये ब्रीड कौन सी है मुझे भी नहीं पता है, बट है। वो देखिए, वो सामने भी आम लग रहे हैं। सब जगह आम तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। आम, लीची हो गई, अभी चीकू, चीकू भी हमारे यहाँ है, और नाशपाती है। और ये जो ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसलिए लगाई है कि इसका भी सब्जी बनती है। थोड़ा ये स्वर्ण चंपा का पेड़ है ये पूरा, और ये बहुत अच्छा खुशबू देता है ये वाला, ठीक है। ये हमारे गन्ने हैं। और ये आपने देखी होगी बीन्स, ठीक है, ये भी होने लग गई हैं, अब ये बहुत सारी होंगी। ये बैंगन के पेड़ हैं सारे, यहाँ बैंगन लगेंगे अभी, तो फिर मैं उसे भी वीडियोस में डालूँगा। और यहाँ है प्याज, ये देख रहे हैं। मतलब हम ज़्यादा वैसे नहीं उगाते हैं ये, घर बस घर के लिए या अपने 2-4 रिश्तेदारों को देने के काम आ जाते। तो ये प्याज है, उधर लहसुन है, बस। ये फूल के पेड़ हैं काफ़ी सारे, ठीक है। ये कड़ी पत्ता जिसे बोलते हैं ना, जो कड़ी में डलता है, कड़ी पत्ता, तो वो ये है, इसे कड़ी पत्ता बोलते हैं। ये हरसिंगार है। और ये हमारा एक तरफ का एंट्री का गेट है। ये भी स्वर्ण चंपा है, बट ये गोल्डन वाला स्वर्ण चंपा है, ठीक है। तो ये पेड़ अगर आप भी अपने यहाँ लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, खुशबू रहती है इस पेड़ में बहुत सारी, तो आप भी लगाएं। ये एक आवाकाडो का, मतलब हमने उसके तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा रखे हैं। अगर यहाँ पे चल गए तो और लगाएंगे। ये सेब का पेड़ है, जिसको सेब की पहचान होगी उन्हें पता चल जाएगा कि ये सेब का पेड़ है। ये भी हम यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब हम इसे शिफ्ट कर देंगे। अब ये पीछे का हिस्सा है हमारे फार्म का, इसमें अभी काफ़ी सारी सब्जियां हो रही थी, बट अब क्या है, नहीं हो रही है फ़िलहाल, क्योंकि सब सीज़न चले गया है। तो यहाँ पे जो खेत में बथुआ होता है वो होता है, पालक होता है, फिर राई, सरसों और बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये हम पीछे की तरफ ही लगाते हैं। तो अब फिर से ये हल चलेगा, फिर से होगा। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है अपने बेलपत्र, शिव जी, ठीक है। और ये देखिए, ये छोटा सा पेड़ ही था,
और इसने आम दे दिए हैं अपने आप ही, मतलब हमने लगाया नहीं था ये पेड़, अपने आप हो रखा है और अभी छोटा ही है, बहुत छोटा है ये देखो। और ये आम दे रहा है। मैं भी सुबह सुबह फार्म में रोज़ मॉर्निंग में आधा घंटा ज़रूर स्पेंड करता हूँ, कि जिससे कि एक जो नेचर का फ़ील होता है ना वो ले सकूँ। तो आप लोगों के आसपास भी अगर कोई फार्म है या पार्क है और या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं तो वहाँ निकलो यार। घर में बैठ के कुछ नहीं हो रहा, लेट मत उठो, टाइम से उठो, टाइम से प्रकृति का मज़ा लो, और वो मज़ा बहुत अच्छा होगा आपकी सेहत के लिए भी। और जो ये डिप्रेशन एंजाइटी में पड़े हुए रहते हैं ना, उन सब से निजात मिल जाएगी आप लोगों को। बस आप लोग टाइम से उठो, जो प्रकृति है उसका मज़ा लो, बाहर निकलो, एंजॉय करो। और अब मिल लेंगे जिम में, क्योंकि अब मैं जाऊंगा जिम, और जिम से फिर आके फिर और चीज़ें बोलता हूँ, बातें करते हैं। ये मॉर्निंग की डाइट है मेरी, ठीक है। मतलब जिम जाने से पहले मैं ये लेता हूँ, ये है सत्तू, ये जौ का सत्तू है और चने का सत्तू मिक्स है। और क्योंकि मैं कोई सा भी प्रोटीन सप्लीमेंट, मतलब जो आर्टिफिशियल है वो कुछ भी नहीं लेता हूँ, ना क्रिएटिन ना प्रोटीन, मैं जितना भी बना रहा हूँ नेचुरली बना रहा हूँ। तो ये रोज़ मॉर्निंग में खाली पेट पीता ही पीता हूँ, जिम जाने से आधा घंटा पहले। जिम ज्वाइन करो। देखो मैं जिम से आ गया था, जिम से आने के बाद मैंने क्या किया, पहले नहाया, फिर उसके बाद पूजा करी। पूजा मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि भाई मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, और शिव जी की कृपा भी है भाई, आशीर्वाद भी है, और उतने से ही खुश हूँ। जो ऐसा शिव चाहें वैसा करें, ठीक है। आज जो हूँ शिव की वजह से, जो आगे होगा वो भी शिव की वजह से। तो शिव जी पे बहुत मतलब आस्था है मेरी। तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। अब जाके मैं सोच रहा था थोड़ी देर लेटता हूँ, बट मेरे को फिर याद आया कि भाई ये भी करना है, व्लॉग भी बनाना है। तो भाई देखो क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, मेरे को पता है। मैं आप लोगों के सहारे कर लूँगा चीज़ें, बट आप लोग सपोर्ट करते रहें, ठीक है। शेयर करें, कुछ भी पूछना है, कैसा भी पूछना है कमेंट करें, सब चीज़ का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। फिर से वैसा ही क्लाउडी सा मौसम है। तो जिम से यार ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने भी 12th पास आउट हो रहे हैं ना, सब के सब जिम ज्वाइन कर लो यार। जिम ज्वाइन करने के फ़ायदे बहुत हैं यार। देखो आप अच्छा खाओगे आपके फेस में दिखेगा, आप अच्छा खाओगे आपके शरीर में दिखेगा। आप जिम जाओगे ना तो ये सब आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें अच्छा चीज़ खानी चाहिए, क्यों हमें ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह से बचना चाहिए। क्योंकि बाद में डॉक्टर बोले कि ये सब नहीं खाना है, इससे बेहतर है कि खुद ही ये सब चीज़ें समझ भी जाओ कि क्या क्या खाना है, कैसे खाना है। क्योंकि यार जिम जाओगे ना तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। इसलिए जिम जाना शुरू करो, 12th जैसे ही पास आउट हो जिम ज्वाइन कर लो, बहुत फ़ायदा होगा। चाहूँ किसी और से भी मिलवा दूँ फिर। ये भाई ये बहुत ख़तरनाक गाय है, ये सीधे अटैक मोड में आती है। और ये देख के ना नंदी मत समझना भाई, हम्प देख के, ये नंदी नहीं है भाई। ये देखो मारने के लिए पूरी रेडी है। तो ये हमारी गाय है। मई चल रहा है और यहाँ पे बिल्कुल मतलब बढ़िया मौसम है, ऐसा नहीं है कि गर्मी सी लग रही है, ठीक है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि पेड़ है, खुला है। अब शहर में ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं यार, ये सब चीज़ें हमें गांव में ही मिल सकती हैं, और यहाँ तो बहुत है। तो सूर्य देवता भी सामने अब प्रकट होने लग गए हैं। तो भाई लोगों, जितना हो सके नेचर से जुड़े रहो, पेड़ लगाते रहो। और बाकी मैंने भी फार्म में ये भी सोचा है कि थोड़ा सा मशरूम का कल्टीवेशन, और जो घर में ही काफ़ी सारे चीज़ें और पेट्स पालूँगा। जैसे अभी मेरे पास बिल्ली भी है, डॉग भी है, गाय भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ गॉट्स मतलब बकरियाँ और कुछ मुर्गा और मुर्गियाँ भी पालने की सोच रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे करके सब चीज़ करूँगा, बट आप लोग सपोर्ट करते रहें,
जो कि मैं वीडियो डालता रहूं और हम लोग साथ में आगे बढ़ सकें। फ्रूट का पेड़ है, ये देखो, ये है नाशपाती। ये भी हमारे हाथ नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बर्ड्स इतनी सारी आती हैं, तोते तोते ये रात को ही साफ़ कर देते हैं, तोते और चमगादड़। भाई ये दो चीज़ें तो ऐसा खाती है ना फ्रूट्स को, पूछो ही मत। ये देखो, ये है नींबू। ये क्या है, जो येलो संतरे होते हैं, संतरे नहीं यार, गलगल बोलते हैं मतलब गढ़वाली में तो गलगल, वो बहुत खट्टे होते हैं, तो इसमें चीनी नमक वगैरह वगैरह डाल के खटाई बनाते हैं, वो खाने में बड़ा मज़ा आता है भाई। तो भाई ये देख रहे हो, चीकू भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ, पूरा चीकू ही चीकू है, जहाँ देखो ये देखो, चीकू ही चीकू है। इतना भी है, ये कैसे है भाई, इस सब के लिए ना हमारी माताजी ने और हमारे पापा ने बहुत कुछ किया है। ये जो आज हम इतने आराम से रह पा रहे हैं, इतने अच्छे घर पे, मतलब इतना बढ़िया फार्म है, ये सब हमारे माता पिता, दादाजी दादी, इन सब की वजह से है। बट सबसे ज़्यादा मेन है हमारे पिताजी और माताजी, जिन्होंने मतलब स्ट्रगल कर करके हम सबको यहाँ तक पहुँचाया, हार नहीं मानी। तो भाई बस यही है कि माता पिता की सेवा करते रहो, उनका ध्यान रखो, जहाँ भी हो यार। अगर आप बाहर जॉब कर रहे हो तो कोशिश करो अपने माँ बाप को अपने साथ रखो, अगर दूर हैं तो रोज़ बात करो यार, शायद हो सकता है तुम्हारे सिवाय उनका हाल चाल पूछने वाला कोई भी ना हो, तो थोड़ा ध्यान दो। अब मिलूँगा कल, कल का व्लॉग फिर से अच्छे से शुरू करूँगा और बढ़िया से, क्योंकि अभी क्या है ना, मेरे को आदत नहीं है तो कुछ चीज़ें भूल जा रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि कल से अच्छे से करूँ। और आप लोग सपोर्ट करते रहें, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आप लोगों को सब कुछ समझाता भी, बताता भी, और हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। लुक्स हो, फिटनेस हो, खाना हो, कुछ भी हो, लाइफ का हर एक एस्पेक्ट हम छू कर निकलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, जय शिव। कल मिलते हैं बस एक ज़िंदगी में।